हेलो दोस्तों, राजनीति विज्ञान विषय के साथ मैं प्रमोद कुमार शर्मा बीए प्रथम सेमेस्टर में संवैधानिक विकास की अवस्था के अंतर्गत आज के इस क्लास में हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 का अध्ययन करेंगे और इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि मार्ले भारत सचिव और मिंटो भारत के वायसराय हुआ करते थे। इस वजह से इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ इस अधिनियम में मुख्य रूप से कौन कौन से प्राविधान थे तथा इस अधिनियम को क्यों लाया गया, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1909 के पहले एक अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892 आया था और यह भारत परिषद 1892 है। इससे भारतीयों के अंदर असंतोष व्याप्त हो चुका था। इसका प्रमुख कारण क्या रहा 1909 के अधिनियम को लाने के पीछे, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कि 1892 का जो अधिनियम है संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके साथ साथ बंगाल में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, प्रांतों में भी, और सदस्यों की जो अधिकार हुआ करते थे सदस्यों के, उसमें भी वृद्धि की गई। जैसे बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 से पहले नहीं था, परंतु बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था सदस्यों को, लेकिन 1892 के अधिनियम में प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। परंतु अनेक प्रकार के अधिकार भारतीयों को, अर्थात जो परिषद के अतिरिक्त सदस्य होते थे, उनको नहीं प्राप्त थे। जैसे मत देने का अधिकार अभी प्राप्त नहीं हुआ था। इसके साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या हमेशा कम रखी गई। इस वजह से भारतीयों में 1892 के अधिनियम को लेकर के असंतोष व्याप्त था। इस वजह से इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को लाना पड़ा। इसके साथ साथ अगला जो प्रमुख कारण है वह है शिक्षित भारतीयों में असंतोष, अर्थात भारत में जो शिक्षित वर्ग था वह शिक्षित वर्ग अपने सम्मान को नहीं प्राप्त कर पा रहा था। जिस तरह से उन शिक्षितों को नौकरी प्राप्त होना चाहिए उस तरह से नहीं प्राप्त हो रहा था। उसके साथ अनेक प्रकार से भेदभाव किया जा रहा था। इसी बीच 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, जिससे और भारतीयों के अंदर असंतोष व्याप्त हो जाता है। फिर से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, जो एक तरह से भारत में निराशाजनक स्थिति को उत्पन्न किया, क्योंकि भारतीयों को दो खेमों में बांट दिया था। 1907 में कांग्रेस का ही विभाजन हो जाता है, आपस में ही मतभेद हो जाते हैं और इसमें मुख्य रूप से दो दल का निर्माण हो जाता है, गरम दल और नरम दल। तो इस तरह से भारत परिषद अधिनियम 1909 को लाने के पीछे प्रमुख कारण क्या रहे उसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इस भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन सी धाराएं थीं, जिसमें से पहली धारा आप देख रहे होंगे 1909 के अधिनियम की जो मुख्य धारा है वह है केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद का मतलब आप समझ रहे होंगे, अर्थात जो वायसराय की परिषद हुआ करती थी उसमें फिर से सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। 1892 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि जो सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी वह 10 से 16 की गई थी, लेकिन यहाँ 1909 के अधिनियम में आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके सीधे 60 कर दी गई।
तो इस तरह से अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में एक भारी वृद्धि की गई। इसके साथ साथ जो वायसराय का जो परिषद हुआ करता था उसमें एक वायसराय और 8 जो है कि सदस्य की परिषद होती थी। तो इस तरह से इनकी संख्या 9 हो जाती है और 60 अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तो टोटल आपका जो है कि 69 सदस्य इस परिषद में मतलब निर्धारित किए गए थे। तो पहला परिवर्तन, पहला जो है कि मुख्य धारा इसका था केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं अन्य कौन से प्राविधान किए गए थे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो ये 69 सदस्य हैं वायसराय की परिषद में, इस 69 सदस्यों का विभाजन किया गया, यानी कि इसमें भी कई तरह के सदस्यों को शामिल किया गया था। जिसमें से पहला आप देख रहे होंगे जो 37 सदस्य हैं, यह 37 सदस्य सरकारी होंगे, जिसमें से अभी मैंने आपको बताया है कि वायसराय की जो परिषद है इसमें 9 जो सदस्य हुआ करते थे, जिसमें खुद एक वायसराय होता था और 8 जो है कि सदस्य होते थे, जिसको पदेन सदस्य कहा गया। यानी कि 37 सरकारी सदस्य थे जिसमें से 9 पदेन थे। पदेन का तात्पर्य है कि ऑलरेडी वह ब्रिटेन के किसी न किसी पद पर जो है कि विराजमान थे और उनको इस परिषद में शामिल किया गया था। तो ऐसे सदस्यों को पदेन सदस्य कहा जाता है। तो 37 सदस्यों में जो सरकारी सदस्य थे उसमें से 9 पदेन सदस्य थे और जो सदस्य हैं वो 28 वायसराय के द्वारा क्या किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। तो इस तरह से 37 सदस्यों का ये विभाजन। फिर दिया है 32 गैर सरकारी सदस्य थे, जिसमें से 5 सदस्य मनोनीत वायसराय के द्वारा किया जाता था और 27 सदस्य क्या होते थे, निर्वाचित होकर के विभिन्न क्षेत्रों से आते थे। तो इस तरह से यह वायसराय की परिषद में अर्थात केंद्र की परिषद में जो है कि ये परिवर्तन किया गया। 69 सदस्यों को पूर्ण रूप से इसमें स्थान प्राप्त था, जिसमें से 37 सरकारी सदस्य होते थे, उसमें भी 9 सदस्य पदेन और 28 वायसराय के द्वारा मनोनीत होते थे और जो 32 गैर सरकारी सदस्य थे उसमें से 5 सदस्य मनोनीत होते थे, वो भी वायसराय के द्वारा, और 27 सदस्य क्या होते थे, निर्वाचित होकर के आते थे। तो इस तरह से केंद्र के जो है कि परिषद में क्या परिवर्तन किया गया उसके संबंध में ये जानकारी रही। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो 27 सदस्य निर्वाचित होकर के आ रहे हैं वह कहाँ कहाँ से निर्वाचित होकर के आते हैं। इसमें से 13 सदस्य प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा चुने जाते थे। जो 27 सदस्य निर्वाचित होकर के विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे थे, उन सदस्यों में से 13 सदस्य देख रहे होंगे आप, ये कह रहा है कि प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा चुने जाते थे। 6 सदस्य हिंदू जमींदारों के द्वारा चुने जाते थे और 6 सदस्य ये जो हिंदू जमींदारों के द्वारा चुने जाते थे। उसके अतिरिक्त भी 6 सदस्य मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल का तात्पर्य यह है कि उसमें जो उम्मीदवार होगा वह भी मुस्लिम होगा और मतदाता भी सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, मुस्लिम होंगे। इसमें से भी जो 6 सदस्य मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल के होंगे, इसमें से 2 बंगाल से होगा, 1 बिहार से होगा, 1 मद्रास से होगा, 1 मुंबई से होगा और 1 संयुक्त प्रांत से होगा, और 2 सदस्य ऐसे होंगे जो वाणिज्य मंडल से होंगे। तो यहाँ भी आप देखेंगे 13 सदस्य यहाँ हो गए, 6 सदस्य और 6 सदस्य और 2 सदस्य यहाँ से हो गए। तो इस तरह से 27 सदस्यों का ये पूर्ण रूप से जो है कि विभाजन रहा कि ये 27 सदस्य किस प्रकार से, किस क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आएंगे, जो निर्वाचित सदस्य थे। इसके बाद से हम देखते हैं कि प्रांतीय विधान परिषद में क्या परिवर्तन किया गया, अर्थात प्रांतों में जो विधान परिषद है उसमें मुख्य रूप से क्या परिवर्तन किया गया। इसमें प्रांतीय विधान परिषद में कह रहा है कि प्रांतों में भी सदस्यों की संख्या में क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। जिस प्रकार से अभी आपने केंद्र में देखा कि 1892 के अधिनियम में जो सदस्यों की संख्या थी वह 10 से 16 थी, लेकिन यहाँ पर सीधे जो है कि 16 से 60 कर दी गई। इसके साथ ही साथ गैर सरकारी जो सदस्य थे उन सदस्यों में भी बहुमत
प्राप्त किया गया, अर्थात उसकी भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। लेकिन फिर भी कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय विधान परिषदों में अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनवाने में कठिनाई होती थी। यहाँ था थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो नामजद सदस्य होते थे वह अधिकारियों के पक्ष लेते थे, अर्थात वह अधिकारियों के ही फेवर में बात करते थे। इस प्रकार से यहाँ पर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। इसके बाद से हम लोग देखते हैं सदस्यों की क्या योग्यता थी, अर्थात कैसे सदस्यों को केंद्र में अथवा प्रांतों में रखा गया था। इसके संबंध में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि केवल और केवल पुरुष को ही सदस्यता प्राप्त थी, अर्थात चाहे वह मनोनीत होंगे या फिर निर्वाचित होंगे, वह सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, पुरुष होंगे। महिलाओं को इसमें किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं प्राप्त था। और इसके साथ साथ जो उसकी आयु निर्धारित की गई वह 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। अगर 21 वर्ष से आयु कम है तो वह केंद्र में या प्रांत में सदस्य नहीं हो सकते। इसके साथ साथ वह मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। जैसा कि आज के भी समय में सदस्यों की योग्यता में एक योग्यता यह है कि वह पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से उस समय भी सदस्यों की मानसिक स्थिति सही है तो वह इस केंद्र अथवा प्रांत में सदस्यता को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ न्यायालय के द्वारा 6 माह से ज़्यादा की सज़ा उसे न दिया गया हो। इसके साथ साथ प्रशासनिक सेवा से निष्कासित न किया गया हो, अर्थात अगर प्रशासनिक सेवा के दौरान किसी गलती में उसको प्रशासनिक सेवा से निष्कासित कर दिया गया होगा तो वो भी केंद्र अथवा प्रांत में सदस्य के योग्य नहीं होगा। इसके साथ साथ उसको देश से निकाला न गया हो। अगर इस प्रकार का कंडीशन नहीं है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, केंद्र और प्रांत में सदस्य बन सकता है। इसके साथ ही साथ ये जो सदस्य हैं इनको जो चुनने का अधिकार मतदाताओं को था, तो कौन से मतदाता थे जो इनको जो है कि चुनते थे, उनकी क्या योग्यता होती थी। सबसे पहला है कि केवल पुरुषों को ही मतदान का अधिकार था, अर्थात केवल पुरुष ही निर्वाचित भी हो सकते थे, सदस्य भी बन सकते थे और मतदाता भी कौन होता था, सिर्फ और सिर्फ पुरुष होते थे। इसके साथ ही साथ 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति मतदान नहीं कर सकेंगे। 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है तो वह सदस्य भी नहीं बन सकता है, और 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है तो वो मतदान भी नहीं कर सकता है। मानसिक रूप से विच्छिन्न व्यक्ति मतदान नहीं करेंगे, यानी कि अगर वह व्यक्ति मानसिक रूप से विच्छिन्न है तो वह मतदान भी नहीं करेगा, और मानसिक रूप से विच्छिन्न है तो वह जो है कि सदस्य भी नहीं बन सकता है। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर से हम लोग अगले क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।